हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं केमिस्ट्री विद पीएनडी सर चैनल में यूट्यूब पे आज सबसे पहले आज बीएससी का जो टॉपिक हमारा सेकंड स्टार्ट होगा स्टूडेंट, उसका डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, मैंने कल के टॉपिक में आपको सबसे पहले बताया था कि जितने भी सारे हमारे बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अब मैं यूट्यूब पर अपने नए लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं या स्टार्ट कर दिया मैंने, तो कंटिन्यू क्या करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ने के बाद जो जिन चीज़ों के बारे में स्टडी करा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से मैंने स्टार्ट किया, जो पहला हमारा चैप्टर था, इसमें कल मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन किसके बारे में दिया था आपको मालूम होना चाहिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मेटल लेगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कि किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल किसी लेगेंड के साथ किस प्रकार की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट, उसमें मैंने कल सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट थे और जो उनके मेन फीचर्स थे मैंने उनके बारे में स्टडी किया था। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली मैं कह सकता हूं कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आल्सो यू नो अबाउट दिस है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है बट इसका ज्यादा यूटिलाइज नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में जो यहां पर जो बीबीटी है जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्टूडेंट्स ये कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल जो है या प्रत्येक ईयर हम सोचते हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर होगा जहां पर आज के टॉपिक में मैं आपके सामने लाया हूं बीबीटी। बीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूटिलाइज क्या होता है। स्टूडेंट, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो यूटिलाइज हम समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इनकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और लिमिटेशन जब स्टडी कर लेंगे तो इनसे जो मेन टॉपिक्स में जो हमारे पास इनकी ज्योमेट्री हैं, ठीक है, इनमें मैग्नेटिक बिहेवियर है, उनके कुछ क्वेश्चंस को आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पहले हम क्या करते हैं, इनको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद हम इनके एग्जांपल्स को प्रूव करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, बीबीटी। स्टूडेंट, बीबीटी क्या है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज क्या है। स्टूडेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से हम क्या करते हैं, हम समझ पाते हैं कि कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ किस प्रकार के बॉन्ड से अटैच है, यानी किस प्रकार के बॉन्ड से बना हुआ है। स्टूडेंट, उससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, जो लेविस स्ट्रक्चर थ्योरी थी, लेविस स्ट्रक्चर थ्योरी मैंने ये जाना था कि एटम किस प्रकार की शेयरिंग करते हैं, वो किस प्रकार की शेयरिंग कर सकते हैं, या उनके आउटर में सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैंने स्टडी कर ली तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की स्टडी करने के बाद मेरे मन में ये भी तो आया कि अगर कोई एटम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। कोई एटम किसी कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता तो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा। तो इस सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट आज हम जो आपके सामने न्यू टॉपिक्स लेकर आए हैं जिसका नाम बीबीटी है, इसमें हम समझ सकते हैं कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ जो म्यूचुअल शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, बाय द सिंगल पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करता है, तो किस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे पहले मेनली दिस थ्योरी या कनेक्टेड है, आज समझने का प्रयास करेंगे इसको। सबसे पहले लिनियस पाउली ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। लिनियस पाउली इज अ साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन ऑफ द बीबीटी थ्योरी टू प्रोवाइड द ज्योमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल्स of the molecular structure. These identify what type of the geometry involved, ठीक है, when any complexity to formation of the compound. So let us see and compare here students. What is BBT? तो this BBT, this theory mainly deals with the geometry, यानी जो उसकी शेप होती है स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री, ठीक है, शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कॉम्प्लेक्स। BBT provide the first described explanation on the electronic structure of the complex. This explanation is essentially an extension of the waves of the कोवेलेंट बॉन्डिंग, यानी कहने का मतलब इस जो हमारी बीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि कोई एटम जब किसी दूसरे के साथ अटैच करता है तो किस प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट, उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चार्जेस, मैंने कहा था जो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो आपस में रिपल्सन होता है, जो अपोजिट चार्जर होते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। स्टूडेंट, जब रिपल्सन होता है तो जो एटम होते हैं उनकी न्यूक्लियस की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है बिल्कुल नहीं बनता, वहां पर जो बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सबसे बड़ी फीचर्स क्या होती है कि इस थ्योरी में सबसे पहले जानते हैं कि किस, यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। वही केमिकल बॉन्ड क्या करता है, उस एटम की ज्योमेट्री को मेंटेन करता है जो किसी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जाते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझने के पहले इनके जो साइलेंट फीचर हैं इनको समझने के पहले हम अभी इनकी ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करके बताएंगे और इनके मैग्नेटिक बिहेवियर को निकाल कर बताएंगे और इनके ज्योमेट्री में किस प्रकार के स्ट्रक्चर होने चाहिए, हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर साइलेंट फीचर ऑफ, ठीक है, बीबीटी।
स्टूडेंट साइलेंट फीचर बीबीटी के जो प्रमुख तथ्य क्या है, इनके प्रमुख फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट फीचर हमारा है द सेंट्रल मेटल लूज required number of the electrons to form ion and the number of electron lose to the valency to form a cation। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, रिक्वायर्ड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, और वो आयन का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट आयन में भी टू टाइप्स, एक कटायन दूसरा एनायन होगा। उसके बाद क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ द वैलेंसी टू फॉर्म। अगर कोई एटम क्या करता है, अपने वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कटायन का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर कोई एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, द सेंट्रल मेटल एटम वो आयन भी हो सकता है, मेक्स अवेलेबल एम्पटी। वो क्या करता है, जब सेंट्रल मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो डोनेट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ एम्पटी ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट जो लोअर, चूंकि हम यहां पर चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो जब अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल जाएंगे तो मैं जानता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां है, लोअर से हायर एनर्जी लेवल, यानी कहने का मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ये कंपेयर करने की बात है तो एम्पटी एस ऑर्बिटल जो हमारी लोअर एनर्जी का है, उसके बाद पी ऑर्बिटल जो उससे ज्यादा एनर्जी का है, उसके बाद डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल यानी जो हायर एनर्जी की ओर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को पुट अप करेंगे इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। उसमें जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम फेज में होंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उनके इक्वल होंगे। ठीक, स्टूडेंट हमारा जो थर्ड पॉइंट है हमारा है कि सम केसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कुछ केस में हम क्या देखते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कैन मीट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू फॉर्म बिलो। ठीक है, फॉलोइंग हम कह सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट स्टूडेंट्स आपस में क्या करते हैं, जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के फीचर इन्वॉल्व करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, उन फीचर को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट यहां पर CN का फुल फॉर्म होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद दिया गया टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी किस प्रकार का संकरण का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद उसकी ज्योमेट्री है कि यहां पर ज्योमेट्री सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद एग्जांपल दिया गया। स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया, CN कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है वो एटम 2 प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी 2 टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां 2 टाइप्स का मतलब वो 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड भी हो सकता है। स्टूडेंट तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, यहां इन्होंने क्या बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब होता है 1 s and 1 p ऑर्बिटल कंबाइंड टू ईच अदर एंड sp बॉन्ड इज फॉर्मेशन हियर, राइट। यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp यानी जो संकरण होगा sp होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उसकी ज्योमेट्री, तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां पर क्या बताया गया कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अगर 1 एटम क्या करे, दूसरे एटम से अटैच कर जाए। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एटम है, सपोज जो एग्जांपल दिया गया है यहां AgNH3 का होल AgNH3 का होल ट्वाइस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, NH3 का होल ट्वाइस उसके बाद 2 पॉजिटिव, यानी ये यहां पर जो कंपोनेंट्स है ये हमारा NH3 है और ये सिल्वर का एटम है। स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, NH3 क्या हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारा सपोज दैट BeCl2 है, BeCl2 तो होगा नहीं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होगा, तो यहां पर AgNH3 ये है, NH3 ये है, ये एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट होता है तो स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए कि इसकी शेप कैसी दिख रही है, आपको लीनियर दिख रही है, यानी कहने का मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन 1 + 1 = 2 है। स्टूडेंट तो यहां पर ये बताया गया कि यहां पर इनकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी तो इनकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, ये ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट उसके बाद हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल के लिए। यहां पर जो हमारा सेकंड एग्जांपल है ये कैसे पुट अप करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। यहां पर जैसे इन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, स्टूडेंट इसमें क्या होता है, अगर किसी कंपोनेंट्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा वहां पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी जो शेप होगी कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। स्टूडेंट ये है ट्राइगोनल, ध्यान दीजिएगा, यानी इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी ऐसे, राइट, ये ध्यान दीजिएगा इनकी शेप हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। यही ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होगा वो त्रिकोणीय, ठीक है, और रेखीय हो जाएगी। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझ के चलना है। और एग्जांपल के लिए जैसे Hgi3 ये जो माइनस चार्ज यहां पर गिवन है, हमको इसको समझ के रखना। ठीक है, उसके बाद जब हमारी बात आती है 4 ऑर्बिटल, यानी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड क्या बनाएगा स्टूडेंट, वो डिपेंड होता है, अभी हम बीबीटी में तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन इसके आगे जब हम CFT जाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लेगन उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहां स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लेगन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है बीबीटी थ्योरी में, तो ध्यान दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेगरी
द हाइब्रिडाइजेशन में भी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट होता है स्टूडेंट क्या, sp3, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा होता है dsp2। यानी कहने का मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा पहले तो वहां dsp2 होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल यहां पार्टिसिपेट करेगा तो वहां पर sp3 होगा। स्टूडेंट यहां पर इनकी जो ज्योमेट्री दिखाई गई है, पहला है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला है टेट्राहेड्रल sp3 में, तो यहां टेट्राहेड्रल शेप ये हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये टेट्राहेड्रल एग्जांपल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। टेट्राहेड्रल का मीन्स ही होता है चतुष्फल की, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर की बात की जाती है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो डी ब्लॉक के यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के थ्रू, तो वहां पर इसकी स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्या होता है, यहां पर 5 ऑर्बिटल में 2 प्रकार की ज्योमेट्री बना सकते हैं। एक क्या होता है स्टूडेंट हमारा dsp3 होता है, और एक क्या होता है ध्यान दीजिएगा dsp3, और दूसरा होगा sp3d। स्टूडेंट यहां पर भी हमारे एग्जांपल्स प्रोवाइड है। और 6 में हमारे 2 टाइप्स के बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक होता है d2sp3 और एक होता है स्टूडेंट हमारा sp3d2। 2 प्रकार के, उनमें 2 प्रकार की ज्योमेट्री बनती है, एक होता है इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट जो इनर और आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका यूज क्या है स्टूडेंट्स, वो हम बता देंगे आप लोगों को, उनका यूज किसके अकॉर्डिंग है। तो बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द यूज हियर बिकॉज रीजंस क्या है कि बीबीटी को अभी केवल ज्योमेट्री के बारे में मालूम है और किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, केवल इसके बारे में हमको स्टडी कराती है। और ये स्टडी नहीं कराती है कि यहाँ पर लेकिन किस प्रकार की स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, डीडी स्प्लिटिंग वगैरह जो भी सारी सीएफटी ने इनके बारे में बहुत अच्छा विस्तार किया है। तो स्टूडेंट बीबीटी पढ़कर हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। इन कंपोनेंट की केवल ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन बीबीटी सीएफटी पढ़ के हम बीबीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम पढ़ लें तो बीबीटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट। रीजंस क्या है, क्योंकि सीएफटी इनको बिल्कुल मैच्योरिटी हमारी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको क्रिएट कर देते हैं, खत्म कर देगी, ठीक है, जितनी भी क्रिएट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर देगी। रीजंस क्या है कि उनके अपने ही कुछ रूल्स हैं, अपने ही कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं, कुछ उन्होंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर ऑफ लिगेंड दिखा दिया गया, मेटल्स के बिहेवियर को शो कर दिया है, उनमें स्प्लिटिंग एनर्जी को भी उन्होंने क्या किया, बिल्कुल डिफरेंशिएशन कर दिया है, जिसके थ्रू हम कंपोनेंट्स और उनके कॉम्प्लेक्सेस को सरलता से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट इन चीजों के बारे में जानकारी होने के बाद आज चलते हैं लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। ध्यान दीजिएगा, लिमिटेशंस के जो इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी जो बीबीटी क्या लिमिटेशन देकर आई है यहां पर हमें समझना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फर्स्ट लिमिटेशन है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम थोड़ा ट्राई अप करते हैं और इसके बाद हम डिस्कशन कराते हैं, इनके सॉल्यूशन बताएंगे। लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स से इसमें रखे जा सकते हैं कि इनकी लिमिटेशन, कभी कभी लिमिटेशन पूछ जाती है, कभी कभी थ्योरी के साथ लिमिटेशन दिया जाता है, कभी कभी इनके स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके लिमिटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बीबीटी क्या लिमिटेशन, इसके लिमिट्स क्या है, क्या जनरलाइज करता है बीबीटी, तो आइए स्टडी करके समझ ले। फर्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। यह नहीं बताती है कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार के कलर को शो करता है, बिल्कुल नहीं। रीजंस क्या है, क्योंकि सीएफटी इज इजीली एक्सप्लेन अबाउट दिस, राइट। यानी कह सकते हैं कि जो सीएफटी है इसके बारे में बहुत सरलता से एक्सप्लेन करती है, आइडेंटिफाई करती है, बताती है हमें कि, लेकिन उसके रीजंस क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने बीबीटी में इन चीजों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, वो वहीं पर मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहां डीडी स्प्लिटिंग, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डीडी स्प्लिटिंग में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताने से थोड़ा वो कर दिया कि ध्यान दीजिएगा, जहां स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में केवल dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, स्टूडेंट्स केवल ये ऑर्बिटल ही dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों करेगा, इसका डिस्कशन हम सीएफटी में करेंगे, राइट। रीजन है यहां बताने वाले नहीं, क्योंकि यहां पर केवल इसका डिस्कशन हो सकता है, बट इसका कोई यूज नहीं है। सारी चीजें हमें सीएफटी में मिल जाएंगी, ध्यान दीजिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आने वाला है,
कल का टॉपिक होगा हमारा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में समझने का प्रयास करिए, जो बीबीटी हमसे कह रहा है उतना हम आपको समझा देंगे, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। बीबीटी जितना कहा उतना एक्सप्लेन कर देंगे, जितना इंपॉर्टेंस हमारे एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे उतने हम आपको फीचर समझा दे रहे हैं, ठीक। इतना कंप्लीट कर लो, आपके 10 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे एमएससी के हो चाहे बीएससी स्टूडेंट्स हो, वो अपने अपने कंप्लीट करने का प्रयास करें। 100% इतने मार्क्स 100% मिलने वाले हैं। आप इतने फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लो, इतने फीचर्स को पढ़ लो, बस समझने का प्रयास करिए, बस ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जीबिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है। दूसरा क्या है, द ओरिजिन ऑफ देयर एग्जॉर्प्शन, ठीक, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इनमें जो एग्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह हैं, ये कहां से प्रारंभ होती हैं, इसके बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया, मालूम ही नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं मालूम है, स्पेक्ट्रम बेस्ड नहीं मालूम है, तो कैसे समझा सकते? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई शुड सर्टेन लिगेंड फॉर हाई स्पिन एंड अदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बिल्कुल नहीं बता पाया। सीएफटी कैन एक्सप्लेन इजिली, राइट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसे एक्सप्लेन करके समझाया गया है, लेकिन बीबीटी क्यों ऐसा मैंने ये लिमिटेशन बना दिया, क्योंकि मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रखी है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने जो एक्सेप्शन बीबीटी में थे मैंने उनको निकाल के रख दिया। भाई आपके अंदर ये लिमिटेशन है, आप इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो यानी जब वो इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, तो ये तो मेरी लिमिटेशन हो गई ना, ये मेरी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। पहले ही मैंने कहा इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई शुड सर्टेन लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, तो लिगेंड तो समझने का प्रयास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मालूम होता है। लिगेंड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा लिगेंड और भी क्या होता है, लिगेंड में भी क्लासिफाइड टू सम कैटेगरी, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। और आपको ये तो मालूम होना चाहिए, मे बी 3 टाइप्स, ठीक। वो भी ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने प्रीवियस टॉपिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन चीजों के बारे में स्टडी कर रखी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई शुड सर्टेन लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन एंड अदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में कोई ओरिजिन नहीं कर पा रहा है कि कुछ लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के हैं, कुछ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। अभी कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। इट डज नॉट मेक एक्सेप्शन प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर पेयर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टूडेंट्स, ये it does not make exception prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of coordination number। जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है 4 ऑर्बिटल से 2 टाइप के, यानी कहने का मतलब 4 ऑर्बिटल से 2 टाइप के ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक। इसके अकॉर्डिंग तो दूसरी टाइप्स के, लेकिन जब हम सीएफटी पढ़ लेते हैं तो इसको भी प्रूव करके रख देते हैं, ठीक। सीएफटी पढ़ लेंगे तो इसको भी प्रूव करके रख देंगे, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सीएफटी पढ़ ली तो बीबीटी रट ली। उसके बाद सम टाइम द सम मेटल आयन एज्यूम डिफरेंट ज्योमेट्री। वाओ, ये तो अच्छी बात है। कुछ समय में क्या देखती हूं कि देखता हूं कि किसी लिगेंड के प्रेजेंटेशन में जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक। चेंज द नेचर ऑफ द लिगेंड आल्सो चेंज इट्स ज्योमेट्री। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनर एक्सिबिटर, वीक फील्ड लिगेंड आउटर एक्सिबिटर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर, इनर ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, डिफरेंट टाइप के शेप्स विद इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। दे एज्यूम्स, क्या करते हैं, दे एज्यूम्स इज अनेबल explanation while and one time of the electron rearrange with Hund's rule and other time electron configuration in around। कभी कभी क्या देखते हैं कि किसी
कंपोनेंट्स में एक बार इलेक्ट्रॉन हुंड रूल को फॉलो कर रहा है और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन किसको कर रहा है, हुंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है स्टूडेंट, जिसके कारण उस कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर और उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले प्रयास करिए ये लिमिटेशन आप बीबीटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम इनके कुछ एग्जाम्पल लगते हैं। कंप्लीट करिए क्वेश्चंस। चलो स्टूडेंट्स, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी हमारी फिनिश हो रही है। इनके केसेस को समझ लिया जाए कि इन्होंने कौन कौन से केस दायर किए हैं। उन केसेस को समझने के बाद हम सीएफटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3, 4, 5 जो केसेस हैं आज इनके, हम उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, जिससे हमें आगे सीएफटी में जब एंट्री करें तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान दीजिएगा उन केसेस के बारे में। केसेस इनके क्या हैं, जो लिमिटेशन जिनको हम केस नंबर फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट केस यानी केस नंबर फर्स्ट, Cn इज इक्वल टू 2 है। स्टूडेंट्स इन्होंने क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, वाई Cn इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट कितनी है, 2 है, तो इनके केस क्या होंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब सबसे पहले कि इनकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी, राइट। इनकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम चलते हैं, सपोज दैट यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मैंने अभी आपको टैली बना के दिखाई थी। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, Ag NH3 का होल ट्वाइस यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होनी चाहिए, उसके बाद इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट मानने के लिए हम क्या जानते हैं, कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट बताते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पुट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर Ag की हम क्या करेंगे, और प्लस, और बगल में क्या है NH3 मोनोडेंटल लिगेंड स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो इस NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ x मानेंगे, इनकी 2 × 0, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इज इक्वल टू प्लस का 1, राइट। चार्ज इनके ऊपर है, तो Ag की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, प्लस का 1, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगी, राइट, जो चार्ज इस पे गिवन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये जो है, यानी जो 2 वैल्यू है, इनको Cn को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अब क्या करते हैं, Ag प्लस चार्ज है, आपको मालूम है Ag जो है आपको तुरंत लर्न कर लेना है, किसमें आपको जाना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में जो Ad का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, कॉपर के जस्ट नीचे है, यानी हम जाएंगे तो लगभग 47 होगा, ठीक। तो Ag यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो लास्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता 4d10, उसके बाद 5s1 5p0 और 5d जो भी हो, राइट। स्टूडेंट्स अब Ag क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर अगर Ag प्लस की देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो जब Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, Ag प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है। 4d क्या हो जाएगा, 4d10, d में 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, ये हमें लर्न करना है। उसके बाद यस में क्या होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी यहाँ 5d क्या हो जाएगा 10, यहाँ 4d क्या हो जाएगा 10, 5s 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4p, यानी 4p क्या हो जाएगा 0, राइट। स्टूडेंट्स अब हमें ये देखना है कि d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिल्वर के, ठीक है। तो d इलेक्ट्रॉन में टोटल, यानी 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल चलेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। और मैंने क्या देखा कि डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड भी हैं, 10 माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ पर नहीं वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं, राइट। तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद ध्यान देना इसमें लेगेंड क्या है, तो लेगेंड यहाँ पर क्या है NH3। NH3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था कि जो शेयरिंग में भी 2 टाइप्स होती है, एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और एक में क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्पीसीज होता है। ये क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों के इनके अंदर क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ इस वैकेंट ऑर्बिटल में NH3 क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इनमें प्रोवाइड करेगा। फिर भी मुझे मालूम है अभी भी इसकी शेप नहीं बनी, एक NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यानी एक NH3 आकर इनको दे देगा, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ जाएगा, S में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, P में, ठीक है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इनके आ जाएंगे यहाँ स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इनके पास कहाँ चला जाएगा, S में, और एक कहाँ जाएगा, P में। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसा होगा, sp होगा। तो जब sp होगा तो हमें मालूम है कि इनकी जो शेप होगी कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो इनकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, यानी लीनियर इनकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ठीक। इसको रिप्लेस करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम क्या ले लें, NH3, यहाँ पर भी क्या ले लें, NH3, और ये हमारा क्या बन जाए, Ag का न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट ये हमारा जगह क्या, Ag NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फास्ट चार्ज। उतार लीजिए। चलिए इतनी बात हमारे सर में स्टूडेंट्स आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम दूसरे एग्जांपल्स के लिए जाते हैं, यानी जो हमारा केस नंबर 2 है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इनकी 3rd हो, इफ केस सेकंड Cn इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, Hg नेगेटिव चार्ज, राइट। स्टूडेंट्स अगर हमें इनका चार्ज निकालना हो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए, चार्ज के लिए इनका x मानेंगे, आयोडीन का होता है -3, उस तरफ जाएगा कितना जाएगा, प्लस का, यानी ये -1 है, ठीक है। तो -1, ये -3 उस तरफ जाएगा तो +3 से अगर -1 घटाएंगे तो हो जाएगा +2, राइट। तो Hg के जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए कितनी है स्टूडेंट, +2 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे, ठीक, तो इनमें सबसे पहले चीज़ क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, Hg में जो इनका सेंट्रल मेटल है वो जो इनका स्ट्रक्चर बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ठीक, यानी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी क्या I बनाएगा, वो ट्राइगोनल क्या बनाएगा, प्लेनर बनाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ठीक। तो Hg में क्या होगा, सबसे पहले हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है Hg का। तो आप चले जाइए कैल्शियम उसी कैटेगरी के अंदर, तो जहां हम Hg देखेंगे कैडमियम वगैरह है, यानी जिंक 30, उसके बाद वहाँ 4D हो जाएगा, 5D, यहाँ 6D, ठीक है। यहाँ पर 6D क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 6D10 बनेगा स्टूडेंट, ठीक। यानी यहाँ पर क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6D10, उसके बाद 5D10 और ये 6s2 और 6p क्या होता है 0। तो स्टूडेंट इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पुट करना हो तो मैंने कहा Hg की जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 का मतलब होगा कि जो ये ग्राउंड स्टेट है, ये समझ लीजिए इनका क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से क्या होगा केस नंबर 2 में, अगर ग्राउंड स्टेट से क्या करता है,
एक्साइटेड स्टेट में जाना जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उनको रिलीज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी पाकर रिलीज करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Hg इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल के इनको रिमूव करेगा, जिसके पास जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी इनके पास, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा Hg++ का, राइट। तो स्टूडेंट अब Hg++ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 5d10, उसके बाद 6s0 और उसके बाद 6p0, राइट। तो एक काम करते हैं, हम इनके ऑर्बिटल को यहीं पर क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। s में एक ऑर्बिटल होता है और p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। समझने का प्रयास करो कि d में टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कहने का मतलब जो d ऑर्बिटल है वो पूर्ण रूप से क्या है, कंप्लीट, ठीक है। केस कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इनमें लिगेंड क्या है, लिगेंड I- है, माइनस है में कोई मतलब नहीं। I क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर स्पीसीज है, तो एक I यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, एक I यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा और एक I यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो इनके केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। ये कौन सा ऑर्बिटल है, यस, ये कौन सा स्टूडेंट, P, और ये भी क्या है, P, ठीक है। तो P कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाइब्रिड स्टेट में वो क्या करेगा, वो जाकर उसके साथ क्या करेगा, अटैच कर लेगा, ठीक। तो sp2 होगा तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल, उसके बाद प्लेनर, राइट। उसकी जो शेप होगी स्टूडेंट कैसे होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक। केस नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां से जब हमारा केस 3rd स्टार्ट होगा तो 3rd केस में हमें क्वेश्चन को बहुत समझ के चलना है। 3rd केस में हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन वैसे हम समझाएंगे तो ज्यादातर CFT के थ्रू ही समझ पाओगे। रीजंस क्या है, क्योंकि यहां पर जो BBT है उनमें कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रीजंस क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, केस नंबर 3rd में हमारा केस 3rd क्या करता है, इस केस में हम क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपोनेंट्स की, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो कंपोनेंट्स है वो क्या करेगा, 2 टाइप्स के शेप का फॉर्मेशन करेगा। फर्स्ट क्या होगा, अगर वो sp3 होगा एडिशन, राइट, और दूसरा होता है dsp2, ठीक है। अगर sp3 होगा तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, आपको खुद मालूम होना चाहिए। टेट्राहेड्रल, कैसी शेप होगी जी, टेट्राहेड्रल, राइट, सेंट्रल मेटल। और अगर dsp2 स्टूडेंट्स होगा तो dsp2 के केस में क्या होगा, इसकी शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, राइट। 2 टाइप्स के होंगे। छोटा सा एग्जाम्पल इनके लिए लेंगे स्टूडेंट्स, NiCl का होल टेट्रा 2 माइनस, राइट। इनके लिए क्या होगा, NiCN का होल टेट्रा 2 माइनस, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये रीजंस क्या है, रीजंस कभी कभी क्वेश्चन इनके बिल्कुल डिफरेंट आ जाते हैं। इनके क्वेश्चन से डिफरेंट आने के कुछ फैक्ट, ठीक है, इनके क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे रख दिया जाए कि ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अब इनके क्वेश्चन में आ जाता है ये क्या होते हैं, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। रीजंस क्या है, CFT एक्सप्लेन, रीजंस क्या है इसके, तो ये सब कौन एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट, CFT इसके बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता है। रीजंस क्या है, क्योंकि वहां पर हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रांग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड, और उसके अलावा क्या पढ़ते हैं, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स,
ठीक है। और dt स्प्लिटिंग पढ़ लेते हैं। डिफरेंट एनर्जी होने के कारण इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमने लास्ट स्टेप बताया है कि हुंड रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं, कुछ हुंड रूल के क्या होते हैं, अपोजिट जाते हैं। रीजन्स क्या होते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन डी ऑर्बिटल में क्या होता है, स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्लिटिंग स्टार्ट होने के कारण, एनर्जी कम पाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हायर लेवल से न जाकर क्या करता है, लोअर लेवल में चला जाता है। ठीक, जिसके कारण उनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल हम समझा देंगे, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इन्हीं में आ जाता है व्हाइट टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर रीजन्स क्या होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन अभी CFT में हम प्रूव करेंगे, बस थोड़ा समझने का प्रयास करिए। छोटी से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे रख दिया जाए, y NiCN का होल टेट्रा 2 माइनस इस डायामैग्नेटिक। ठीक, अब डायामैग्नेटिक आ जाए या कह दिया जाए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपोनेंट्स को चेक करोगे। कंपोनेंट्स हमारा क्या है, टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट सेकेंड आयन, यानी NiCN का होल टेट्रा, यहां पर क्या है 2 माइनस गिवन, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर पुट करोगे तो यहां पर क्या होगा, -4, राइट। -4 लिगेंड क्या है, Cn माइनस क्या है, Cn माइनस निगेटिव लिगेंड, कितने हैं, 4 है। तो 1 को 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, -4। तो यानी इक्वेशन हमारा बनेगा क्या, इनकी वैल्यूज अगर हम x मानेंगे तो x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर होगा 4 - 1 इज इक्वल टू -2, तो x प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, x - 4 इज इक्वल टू -2, तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, वैसे जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -2 प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल्स की आएगी वो कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी, राइट। +2 आने पर हम क्या करेंगे, इसको एकदम सॉल्व करके रख देंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, रीजन्स क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है तब उसकी शेप कैसी हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, अगर वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। ठीक, अगर वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई भी कंपोनेंट्स है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, और डी ऑर्बिटल में कौन सा जाएगा, तो मैंने सीधे सीधे बताया यहाँ पर dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, ये बहुत ध्यान देना है। केवल स्क्वायर प्लेन के जो पहला ऑर्बिटल होगा केवल इसी में जाएगा, इसके बारे में मैंने कहा ब्रीफ डिस्कशन हम CFT में करके बताएंगे। केवल समझने का समझिए, इनकी केसेस क्या हैं, इन केसेस को समझ लिया जाए जिससे हमें CFT में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मालूम है +2 का मतलब, निकिल का वैसे भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2 4p0, राइट। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, निकल अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से रिमूव करेगा, तो एक्साइटेड स्टेट Ni इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा ये दो, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Ni++, तो ये हो जाएगा 3d8 4s0 4p0। स्ट्रक्चर बना लो इसका। डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, s में कितने 1, p में 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन पुट करके देख लो। अब इसकी शेप कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। रीजन्स क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये दिया गया डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, यहां तो ये पैरामैग्नेटिक दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, यहां रहेगा। ठीक है, हाँ मुझे तो कंफर्म है कि अकॉर्डिंग टू CFT Cn माइनस Cj, अगर हम समझने का प्रयास करें तो Cn माइनस क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड SFL। Cn माइनस क्या है,
बोलो स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है। और स्ट्रांग फील्ड लेगेंड क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हो क्या करता है, इनर ऑर्बिटल की ओर प्रोवाइड करा देता है। लेकिन यहां पर बीबीटी को भी इसकी जानकारी नहीं है कि Cn माइनस स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है, क्योंकि मैंने बताया है कि बीबीटी में इन चीजों के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करना। रीजंस क्या है, क्योंकि बीबीटी केवल हम उनके एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि CFT ने प्रूव किया, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये स्टूडेंट्स कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, डी। तो जब यहां पर NH3 का इनएक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 4NH3 रिएक्ट विद 4 ऑर्बिटल, एक कहां जाएगा स्टार्ट स्टेट में, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ऐसे केसेस में S ये क्या होगा, P होगा। एक NH3 कहां जाएगा, D में, एक NH3 कहां जाएगा, S में, और 2 NH3 कहां जाएंगे, P में जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 1 4, यानी कहने का मतलब यहां पर DsP2, यानी जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, DsP2 होगा स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, अगर डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, DsP2 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वो पैरामैग्नेटिक करेगा तो पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने कहा कुछ नहीं चेंज करना है, उसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर इनकी +2 ही आनी है, यहां केवल Cl रख देना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो यहां पर क्या होगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन से यहां हो जाएगा, ये हुन के अकॉर्डिंग ही जाएगा, ठीक है। और यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो ये कंडीशन होगी NiCl का होल टेट्रा 2- के लिए, ठीक है। अगर इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है तो यहां होगा टेट्राहेड्रल, तो एक S और 3 P में, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। इसी प्रकार इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, इसी प्रकार आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो एग्जांपल्स हैं, कल हम उन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। जो CFT है, CFT जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर BSc थर्ड ईयर एंड MSc प्रीवियस ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और देखने का प्रयास करिए, जिन चीजों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन समझा रहे हैं, उन पर रियलाइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि इनकी टर्म्स को लेकर चलना हमें, ठीक है। अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज के टॉपिक में केवल इतना बताया कि बीबीटी क्या है, लीनियस पाउलिन के बारे में क्या डिस्कशन किया है, ठीक है। हुन रूल के अकॉर्डिंग कैसे ये एडजस्ट किए जाते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि इनके अंदर शेयरिंग ऑफ एटम्स कैसे होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके बाद इनके कुछ साइलेंट फीचर के बारे में डिस्कशन किया, और जो लिमिटेशंस हैं मैंने उनके बारे में डिस्कशन किया, और लिमिटेशन में जो केसेस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए स्टूडेंट, उसके बारे में मैंने इनमें डिस्कशन किया। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल CFT के लिए मैं पुनः आपके सामने वापस आऊंगा, यानी अपना नेक्स्ट टॉपिक थर्ड लेकर स्टूडेंट। तब तक हमारे चैनल्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार नोट्सों को पढ़ते रहिए, जिससे हम सरलता से आगे पढ़ाने का प्रयास करें। थैंक यू।